जय श्री राम भक्तों। आपको आग जला नहीं सकती, बुढ़ापा छू नहीं सकता, यहाँ तक कि मृत्यु नहीं आ सकती और इस दुनिया में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। जो आप चाहोगे वही आप कर लोगे बड़ी ही आसानी से, परंतु यह एक महामुद्रा आपको लगानी सीखनी पड़ेगी। देखो भक्तों, बहुत सारी मुद्राएं हैं, लेकिन महामुद्रा तो एक ही है, एक ही थी और एक ही रहेगी। और ये सबसे बड़ी मुद्रा है, इससे ऊपर कोई भी मुद्रा नहीं है। अब ये हमारा अपना अनुभव हम आपको बता रहे हैं। इस मुद्रा के इतने 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 जबरदस्त लाभ हैं कि कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। अब देखो, मुद्रा का नाम पहले आप जान लीजिए। मुद्रा का नाम है खेचरी मुद्रा। अब ये खेचरी मुद्रा कैसे लगाई जाती, पहले हम आपको यही बता देते हैं। आपकी जो जीभ है, उस जीभ को ऊपर तालू के पास लेके जाएं और जो अंदर छेद जाता है, उस छेद के ऊपर इसको खड़ी कर ले अपनी जीभ को बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, जो आपके सहस्रार चक्र अंदर से जो अमृत टपकता है, ये जीभ उस अमृत का पान करेगी। तो अमृत का पान करने के आपने अभ्यास डाल लिया ना, तो ये समझ लीजिए कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि गैरेंट संहिता में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है ना, उसको मूर्छा, भूख, प्यास, आलस कभी नहीं सताता। न ही कोई रोग उसे सताता है, न ही वह बूढ़ा होता है, और मौत भी उसके पास नहीं आती। देवताओं जैसी देह हो जाती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो जाता है। वो जब चाहेगा, जब अपना शरीर अपनी मर्जी से त्यागेगा। गैरेंट संहिता में यह भी लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को ना आग जला सकती है, ना ही उसको हवा सुखा सकती है, ना ही उसको पानी गीला कर सकता है, और अगर सांप भी काट लेना तो भी उसके ऊपर जहर का असर नहीं होता। पुराने समय में ऋषि मुनि योगी इस खेचरी मुद्रा को लगा के रखते थे और वो बैठ जाते थे, तो कीड़ी मकोड़ी, जीव जंतु, सांप, किसी भी प्रकार का, आग का, किसी चीज का उनके ऊपर असर नहीं होता था। इस बात को सिद्ध महात्मा जानते हैं। भक्तों, इस खेचरी मुद्रा को आप जब भी फ्री हो इसको लगा लो, जीभ को ऊपर करके। शुरुआत में चाहे आपके तालू पे ही लगे ये, लेकिन बाद में जब अभ्यास हो जाएगा तो ये आपके छेद में अपने आप जाने लग जाएगी अंदर की। जितना अंदर जा सकते उतना ले जाके ले जाओ, क्योंकि पूर्ण खेचरी मुद्रा तो बहुत कम लोग ही लगा पाते हैं। आप अर्ध भी लगा लेंगे ना, अर्ध भी, अर्ध का मतलब जहाँ आपका छेद है वहां तक ले जाओ बस इसको। आगे छेद के अंदर तो बहुत कमों की जाती है, क्योंकि अभ्यास से ही होगा। ऐसा अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो जब अभ्यास से ये आपकी जो एक खाल होती है जीभ के नीचे, ये कटने लग जाती है अपने आप ही, तो फिर जीभ ज़्यादा अंदर को जाने लगेगी। लेकिन शुरुआत में आप अर्ध खेचरी मुद्रा को अमृत मुद्रा भी बोलते हैं, इतनी भी लगा लेंगे ना, तो कोई भी अगर विद्यार्थी ये चाहता है कि वो अपनी परीक्षा में टॉप करे, तो अगर ये मुद्रा वो लगाने लग जाए तो गारंटी है ये कि वो क्लास में टॉप करेगा, और जो वो चाहेगा वो नौकरी उसको प्राप्त हो जाएगी। वो सब कुछ याद कर लेगा, कभी भूलता ही नहीं है। आप आजमा के देख लेना, कभी कोई आप चीज़ रख के भूल जाओ तो ये खेचरी मुद्रा लगा लो, तुरंत याद आ जाएगी 2 मिनट में वो। मतलब इतनी इतनी पावर है इसमें। नाम जप करते समय आप इस मुद्रा को लगा के करो, नाम जप करते रहो, तो मैं कहती हूँ दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होगी। रात को सोते समय लगा के सो जाओ, जितने घंटे लगी रहेगी हटेगी जब अपने आप हट जाएगी। दिन में खाली होते जब लगा लो। भाई मैं तो इस मुद्रा को स्वयं अपने आप दिन भर जब भी फ्री रहती हूँ, चुप रहती हूँ, तो इस मुद्रा को लगा के रखती हूँ। रात को सोते समय मैं स्वयं इस मुद्रा को लगा के रख के सो जाती हूँ। जितने घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में जब तक लगी रहती है, लगी रहती है। कभी हट जाती है तो हट जाती है। हाँ, एक सबसे बड़ी बात, स्टार्टिंग में जो लगाना अभ्यास करता है उसके मुंह में पानी आता है, तो ये पानी आएगा। शुरुआत में जैसे 1-2 मिनट में आ गया कोई बात नहीं, फिर उस पानी को निगल जाओ अंदर।
फिर जब अभ्यास बढ़ जाएगा फिर 5-10 मिनट कंटिन्यू लगने लगेगी, तो ये पानी आना धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने जब पहले इसकी वीडियो डाली थी तो बहुत सारे आए थे कि मुंह में पानी आता है। कोई बात नहीं, शुरुआत में आएगा, लेकिन अभ्यास बढ़ता जाएगा उतना ही, फिर 15 मिनट में, मतलब 15 मिनट की कैपेसिटी हो जाएगी आपकी पानी को रोकने की, फिर ये पानी धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। तो इससे तो आपकी बीमारियां तो सारी दूर हो जाएंगी, कोई बीमारी रह नहीं सकती। इसके लाभ और भी बहुत सारे हैं। अभी आप इतना ही हमने आपको बता दिया कि ये मुद्रा का लगाने का अभ्यास कर लिया तो आपको दुनिया में कोई कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन निरंतरता बहुत जरूरी है। तो भक्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उत्तर जरूर देंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।